हरे कृष्णा। आप सभी को अध्यात्म और ज्ञान चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्रावण मास में अष्टमी की व्रत कथा। एक राजा और एक रानी की संतान प्राप्ति की कथा। कैसे भोलेनाथ ने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। आइए इस कथा के माध्यम से सुनते हैं। जय भोलेनाथ। आज हम आपको श्रावण अष्टमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमें विश्वास, भक्ति और धैर्य का महत्व सिखाती है। यह कथा एक ऐसे राजा और रानी की है जिनके पास धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी कमी थी जिसने उन्हें हमेशा दुखी रखा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक प्रतापी राजा अपनी रानी के साथ रहता था। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। वह न्यायप्रिय और दयालु था। उसकी प्रजा भी उससे बहुत खुश रहती थी। महल में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। सोने चांदी के महल, सेवक, सैनिक और अपार धन संपत्ति होने के बाद भी राजा और रानी के चेहरे पर हमेशा उदासी दिखाई देती थी। उनके दुख का कारण था कि कोई उनकी संतान नहीं थी। समय बीतता गया, लेकिन उनकी गोद सूनी ही रही। रानी अक्सर भगवान से प्रार्थना करती थी और सोचती थी कि शायद उनके जीवन में कभी खुशियाँ नहीं आएंगी। एक दिन रानी महल के बगीचे में बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। तभी राजा वहां पहुंचे और उन्होंने रानी से पूछा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? रानी ने कहा, महाराज, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं है। महल की सारी खुशियां अधूरी लगती हैं। राजा ने रानी को समझाया और कहा, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जो कुछ भी होगा भगवान की इच्छा से होगा। कुछ दिनों बाद राज्य में एक महान ऋषि आए। राजा ने उनका बहुत सम्मान किया और उन्हें महल में आमंत्रित किया। भोजन के बाद ऋषि ने राजा से पूछा, राजन, आप किस चिंता में दिखाई दे रहे हैं? क्या बात है? राजा ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, हमारे जीवन में केवल एक ही दुख है, हमारी कोई संतान नहीं है। ऋषि कुछ देर तक ध्यान में बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा, श्रावण मास की अष्टमी तिथि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। यदि रानी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का व्रत करे तो उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होंगी। ऋषि के शब्द सुनकर राजा और रानी के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। श्रावण मास आने पर रानी ने व्रत करने का संकल्प लिया। अष्टमी के दिन उन्होंने सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि किया और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उन्होंने मंदिर में जाकर भगवान शिव का अभिषेक किया, शिवलिंग पर जल अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाए और माता पार्वती की पूजा की। रानी ने पूरे दिन उपवास रखा और भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे भगवान शिव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी गोद भर दीजिए। दिन बीत गया और रात हो गई। पूजा के बाद रानी भगवान का स्मरण करते हुए सो गई। रात में रानी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि भगवान शिव और माता पार्वती उनके सामने खड़े हैं। माता पार्वती मुस्कुराते हुए कह रही थी, पुत्री, तुम्हारी भक्ति और विश्वास से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सुबह जब रानी की आँख खुली तो उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। उन्होंने राजा को अपने स्वप्न के बारे में बताया। राजा भी बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद
भगवान शिव की कृपा से रानी गर्भवती हुई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। 9 महीने बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने पूरे राज्य में उत्सव मनाने का आदेश दिया। गरीबों को भोजन कराया गया, वस्त्र बांटे गए और मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। राजा और रानी भगवान शिव के मंदिर में गए और उनका धन्यवाद दिया। राजा ने कहा, हे महादेव, आपने हमारे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दी है। हम जीवन भर आपके भक्त बने रहेंगे। उस दिन के बाद राजा और रानी हर वर्ष श्रावण अष्टमी का व्रत करने लगे। धीरे धीरे यह कथा पूरे राज्य में फैल गई। लोगों ने भी इस व्रत को करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां आने पर भी कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। धन्यवाद।